अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया था। आज हम लोग कंबशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे। तो कंबशन ऑफ अल्कोहल्स की डेफिनेशन क्या है। कंबशन इज द बर्निंग ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कंबशन क्या होती है। कंबशन इज द बर्निंग ऑफ अल्कोहल, जब अल्कोहल को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब अल्कोहल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं कि अल्कोहल्स जो हैं वो फ्लेमेबल होते हैं और दे बर्न इन एयर, ये हवा में बर्न हो सकते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और हीट है। इसके बाद इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहले है मेथानॉल। ठीक है, मेथानॉल, मेथानॉल में जब ऑक्सीजन जो है ऐड किया जाता है, जब कंबशन होती है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही अल्कोहल को बर्न किया जाता है ना। तो मेथानॉल में जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसके नतीजे में क्या मिलेगा हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। ये जो है ये हीट है। हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है। -726 किलो जोल पर मोल। ठीक है, ये हीट है। अब देखिए मेथानॉल के साथ इन्होंने कुछ डिजिट लगाए हुए हैं। इन डिजिट का मकसद क्या है। इनको हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री में कोएफिशिएंट कहते हैं। अब इनका मकसद क्या है, जैसे अगर हम लोग ये ना लगाते तो हमारे इस इक्वेशन का क्या हाल होना था। देखिएगा, ये देखें, फर्स्ट कर ले, हमने जो है ये डिजिट्स नहीं लगाए हुए, ये कोएफिशिएंट्स नहीं लगाए हुए। ठीक है, अब हम लोग अपने कार्बन्स को और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह को गिनते हैं कि ये इनकी कितनी कितनी तादाद है। देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने कार्बन है। एक कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं। 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं। 3 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड पे कितने हैं। एक कार्बन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। अब देखिए इन दोनों को मिला लेते हैं, दोनों का एक एक कार्बन, ठीक हो गया। इसके 4 हाइड्रोजन है और इसके 2 हाइड्रोजन है। मतलब कि ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन कहाँ गए। तो इसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है वो कोएफिशिएंट्स लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह एथेनॉल में भी यही होगा, प्रोपानॉल में भी यही होगा और ब्यूटानॉल में भी यही होगा। ठीक है, और इनके जो हीट की अमाउंट है, जैसे जैसे इनके CH2 की ग्रुप्स की जो तादाद है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनकी हीट की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि हमारे पास ब्यूटानॉल है, ब्यूटानॉल में 4 कार्बन है, मेथानॉल में 1 कार्बन है। तो मेथानॉल की जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कम है, लेकिन जो ब्यूटानॉल की हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा ग्रुप जो है वो बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी हीट प्रोड्यूस जो है, हीट प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाई इज मोर हीट प्रोड्यूस्ड बाय हायर अल्कोहल्स। जो बड़े अल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा हीट क्यों प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर यही है कि जब कंबस्शन होती है तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना वो वीक होता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये वीक होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब कंबस्शन होती है तो स्ट्रॉन्ग कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है। जब कंबस्शन हो जाती है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बन जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बाद में। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है जो कि वाटर बन जाता है। ठीक है, जब कंबस्शन होती है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड है, ये टूट जाता है। टूटने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है जो कि वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से जो है
अच्छा, अब हायर अल्कोहल्स जो हैं वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादा हीट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हायर अल्कोहल्स, बड़े अल्कोहल्स जो हैं वो हीट ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन CH2 की जो ग्रुप की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है। जैसे मेथानॉल में ये सिर्फ C1 है, कार्बन 1 है, तो इसमें कम हीट है। इसमें 2 कार्बन है, तो इसके मुकाबले में ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इसमें 3 कार्बन है, तो जैसे जैसे इनके कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी हीट प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट पे जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया है वही लिखा हुआ है। हायर अल्कोहल्स हैव मोर CH2 ग्रुप्स सो दे रिलीज मोर हीट व्हेन बर्न्ड। जैसे जैसे हायर अल्कोहल्स जो हैं उनमें CH2 ग्रुप जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट बर्न करते हैं। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पेपर में अच्छे नंबर लें तो आप लोग इस पूरे टॉपिक को एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्कोहल्स एज फ्यूल, कि अल्कोहल को हम लोग एज अ फ्यूल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जो आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को मैंने जो है वो नोट्स शेयर किए थे। आप लोग इन नोट्स को एज इट इज़ याद कर लें या किसी कापी पर लिख लें और याद कर लें। अगर आप लोग पेपर में इसको इस तरह लिखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अल्कोहल एज फ्यूल। अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो अल्कोहल होता है वो पेट्रोल और डीजल का अल्टरनेटिव फ्यूल है। मतलब कि पेट्रोल और डीजल की जगह पर हम लोग अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में है मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपानॉल और ब्यूटानॉल। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो इसके हमारे पास जो हैं वो 3 एडवांटेजेस हैं। रिन्यूएबल सोर्स, इको फ्रेंडली, बेटर फ्यूल। सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्स देख लेते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो कि हम लोग अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल आर मेड फ्रॉम प्लांट। अल्कोहल जो है वो प्लांट से बनती है, सो दे कैन प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। तो हम लोग अल्कोहल को अगेन एंड अगेन बना सकते हैं। अल्कोहल प्लांट से बनती है तो हम लोग अल्कोहल को बार बार अगेन एंड अगेन बना सकते हैं। सेकंड हमारे पास है इको फ्रेंडली। दे डू नॉट प्रोड्यूस सल्फर ऑक्साइड्स ड्यूरिंग बर्निंग। जब अल्कोहल को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसमें से सल्फर के ऑक्साइड्स नहीं निकलते। अब सल्फर के ऑक्साइड का इसमें क्या है भाई, जो सल्फर की ऑक्साइड्स है ना, ये हमारी एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर जो है वो आलूदा होती है। जब हम लोग अल्कोहल बर्न करते हैं तो अल्कोहल को बर्न करने से सल्फर ऑक्साइड्स नहीं निकलते। जब सल्फर के ऑक्साइड्स नहीं हवा में जाएंगे तो हवा हमारी आलूदा नहीं होगी। ठीक है, देयरफॉर दे कॉज लेस एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हमारा कम होता है। बेटर फ्यूल, दे कैन बी यूज्ड इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। जो अल्कोहल है इसको हम लोग इंजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों के इंजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव हायर फ्यूल एफिशिएंसी देन पेट्रोल एंड डीजल। अब जो अल्कोहल होती है उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में हाई होती है। ठीक है, तो ये 3 इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास 3 है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है लेस एनर्जी। क्या है? लेस एनर्जी। लेस एनर्जी, अल्कोहल हैव लेस एनर्जी पर लीटर देन पेट्रोल। इसका मतलब है कि अल्कोहल की जो एनर्जी होती है पर लीटर के हिसाब से वो पेट्रोल के मुकाबले में कम होती है। अगर हम लोग किसी चीज़ में, किसी इंजन में जो है पेट्रोल डालेंगे और किसी दूसरे इंजन में हम लोग अल्कोहल डालेंगे तो पेट्रोल जो है वो ज़्यादा टाइम निकालेगा, पेट्रोल जो है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, लेकिन अल्कोहल जो है वो कम एनर्जी रिलीज़ करेगी। तो अल्कोहल हैव लेस एनर्जी पर लीटर देन पेट्रोल, कि 1 लीटर पेट्रोल में एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन अल्कोहल के 1 लीटर में जो एनर्जी है वो कम होती है।
जब अल्कोहल के 1 लीटर जो है वो एनर्जी कम प्रोड्यूस करेगा तो हम लोगों को और अल्कोहल चाहिए होगी, तो मोर फ्यूल इज नीडेड। तो जब हम लोग अपनी गाड़ियों में, अपने इंजन्स वगैरह में अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अल्कोहल ज़्यादा हो। ठीक है, अब ये इसका डिसएडवांटेज है। इंजन डैमेज, दे इंक्रीज वेयर एंड टेयर ऑफ इंजन पार्ट्स। अल्कोहल जब हम लोग अपने इंजन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे इंजन को तोड़ फोड़ कर देता है, इंजन को खराब कर देता है। अब लास्ट पे हमारे पास है फूड प्रॉब्लम्स। फूड प्रॉब्लम क्या है? खाने की क्या तंगी आ सकती है? लैंड इज यूज टू ग्रो क्रॉप्स फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन। अल्कोहल को बनाने के लिए प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जाहिर सी बात है प्लांट्स भी उगाने पड़ेंगे। जब हम लोग क्रॉप्स करते हैं, क्रॉप्स की ग्रो करवाते हैं लैंड पे, तो क्या होता है, जिस ज़मीन पर हम लोगों ने अपने खाने के लिए फसलें उगानी होती हैं वहाँ पर हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए फसलें उगा रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए हम लोग ज़्यादा लैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो फूड हम लोगों ने खाना है उसको हम लोग कहाँ उगाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास लैंड जो है फूड अपने खाना खाने के लिए जो हम लोगों ने फसलें उगानी होती हैं वो लैंड हमारे पास कम पड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है, जिसमें सबसे पहले लेस एनर्जी है, इंजन डैमेज है और फूड प्रॉब्लम है। और इसके अलावा आपकी बुक पे साइड पे जो है उन्होंने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी है जो कि आप लोगों को बोर्ड के पेपर में भी आ सकती है। ये कार्बन न्यूट्रल, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्रोसेस दैट डजंट इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन न्यूट्रल। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आप लोगों को पेपर में कार्बन न्यूट्रल की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज कार्बन न्यूट्रल, डिफाइन कार्बन न्यूट्रल, तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ प्रोसेस दैट डजंट इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कि कार्बन न्यूट्रल एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज नहीं करने देता, नहीं होने देता, इसको कार्बन न्यूट्रल कहते हैं। आप लोग इसे एज इट इज लिख सकते हैं पेपर में। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।